विल जो है वो एक मैथमेटिकल जीनियस है जो प्रॉब्लम अच्छे से अच्छे प्रोफेसर नहीं सॉल्व कर पा रहे, नोबेल प्राइज विनर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो चुटकियों में सॉल्व कर देता है। अब बाहर जाता है, दोस्तों से मिलता है, मस्ती करता है, सोशली ऑकवर्ड नहीं है, इंट्रोवर्ट नहीं है, लड़कियों से बात कर पाता है कॉन्फिडेंटली, लेकिन जैसे ही उसे कोई करीब आने की कोशिश करता है वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो सामने वाला इंसान उससे दूर हो जाए। अब काफ़ी कुछ झेला है उसने, उसका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, एक तो अनाथ है, ऊपर से जो पेरेंट्स मिले फॉस्टर पेरेंट्स वो भी अच्छे खासे नहीं थे, काफ़ी दुख मिला है उसे, और जो भी कुछ उसको मिला है पास्ट में अपने बचपन में उसका ब्लेम वो खुद पे लेके बैठा हुआ है। उसकी गलती है, उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको कभी प्यार नहीं मिला। ऐसा होता है हमारे साथ, हमें लगता है हम प्यार डिजर्व इसलिए नहीं करते क्योंकि हम में कुछ कमी है। तो विल के साथ ऐसा होता है कि जब भी उसे कोई करीब आने की कोशिश करेगा, इससे पहले कि वो उसको रिजेक्ट करे, वो उसकी कमियां देखे, वो उसको खुद से दूर कर देता है। कोई ना कोई पर्सनल अटैक कर देगा, कोई ना कोई गुस्से में कुछ ऐसी बात कह देगा, उसका ईगो हर्ट कर देगा और वो सामने वाला दूर चला जाएगा। इसी कारण वो खुद को इमोशनली क्लोज रखता है कि भाई मिलूंगा ही नहीं और दिखाऊंगा ही नहीं अपनी कमियां तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन जो प्रोफेसर होता है वो जब इसके जीनियस को देख लेता है तो वो चाहता है कि यार इसको सही ट्रैक पे लाया जाए क्योंकि ये जीनियस है, थोड़ा सा बिहेवियर इसका ठीक हो जाएगा, थोड़ा इसका जो पास्ट है उसमें झांक कर थोड़ा बहुत उसको फिक्स कर सकेंगे तो यार बहुत काम आएगा। ये बंदा काफ़ी कमाल कर सकता है, दुनिया में नाम बना सकता है अपना ये। इसी कारण वो काफ़ी थेरेपिस्ट वगैरह को हायर करता है और जो जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं उसके साथ यही करता है विल। भाई उन पर कुछ ना कुछ पर्सनल अटैक कर देगा, कुछ ना कुछ फालतू बात कह देगा, उनके साथ उनका मजाक उड़ा देगा, वो चले जाते हैं। फिर शॉन आता है और शॉन के साथ भी वही कोशिश करता है। उसकी पेंटिंग को देखकर वो उल्टा सीधा कहता है, उसकी बीवी के बारे में उल्टा सीधा कहता है। लेकिन जो शॉन होता है वो बाउंड्री सेट कर देता है शुरुआत में मूवी के कि भाई देख ये बाउंड्री तो क्रॉस नहीं कर सकता। बाकी थेरेपिस्ट की तरह वो नहीं करता है, कहता है ठीक है भाई एक बार इसके साथ सेशन वगैरह करते हैं। स्काइलर मिलती है उसको, स्काइलर के साथ डेट पे जा रहा है, मज़े कर रहा है। लेकिन होता ये है कि जो स्काइलर होती है जैसे ही उसे करीब आना चाहती है, उसकी लाइफ में झांकना चाहती है, उसके परिवार वालों के बारे में जानना चाहती है, वो कहाँ रहता है उसके बारे में जानना चाहती है, उसको डर लगता है कि ये छोड़ के चली जाएगी, इसको पता चल गया मेरे बारे में तो। क्योंकि ये हमारे अंदर होता है, हमें लगता है कि ये इनपरफेक्शन है, हम पहली टैग लगा देते हैं कि ये कमी है, शायद वो कमी हो भी ना, पर हमें लगता है कि ये भाई कुछ गड़बड़ है इसमें, और ये अगर मैंने उस वाले इंसान को दिखा दिया तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। वही डर इसके अंदर होता है, विल के अंदर। इन लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जिनको फियर ऑफ अमेंडमेंट होता है, वो लोग क्या करेंगे, जैसे आप करीब आने की कोशिश करेंगे वो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको फालतू कह देंगे, कभी कभी सरकाज़म का यूज़ करेंगे, वो कभी भी आपके सामने अपनी वीकनेसेस नहीं दिखाएंगे, वो वल्नरेबल नहीं होंगे आपके सामने। क्योंकि किसी को दिखाना अपनी कमियां, इसका मतलब ये है कि आप उनको अपने करीब आने का मौका दे रहे हैं, और ये मंजूर नहीं होता इन लोगों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। अपने दोस्तों के साथ इतना अच्छा वाइब क्यों कर पाता है? क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट है। वहाँ पे अगर उसने बोल दिया सामने वाले को कि भाई जा लेट जा फुटपाथ पे और गाड़ी के नीचे आ जा, भाई दोस्त ऐसे होते हैं, कर देते हैं, दोस्तों के सामने होता है ऐसा। इसी कारण में प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ लॉयल्टी और ट्रस्ट होता है ना, वहाँ पे आप बढ़िया चलता है सब कुछ। लेकिन जहाँ पे लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हुआ, टाइम लगेगा, ठीक है, और टाइम लगने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अलाउ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चीज़। आप अपने आप को ओपन ही नहीं करोगे तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? तो वो नहीं कर रहा होता है विल इसके अंदर। वो सबसे फेमस सीन आपने देखा होगा, बेंच वाला सीन है जहाँ पे पार्क में बैठे होते हैं, सामने लेक है। जो शॉन होता है उसको बताता है कि तू जो ये अपने आप को बंद रखा हुआ है ना तूने, और ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज के पीछे, फैक्ट्स के पीछे छुपकर सोच रहा है कि मैं कूल हूँ, मैं जीनियस हूँ, तो गलत है। तूने दुनिया नहीं देखी है, तूने सिर्फ किताबों के अंदर झांक के देखा है। तूने प्यार के बारे में ऑब्जेक्टिवली सब पढ़ लिया होगा, राइटर, पोइट, सब कुछ, तुझे पता होगा उसके पीछे की बायोलॉजी क्या है। लेकिन क्या तूने एक्सपीरियंस किया है प्यार? क्या तूने कभी सुबह उठकर जिससे तू प्यार करता है उसका चेहरा देखा है? तूने पेंटिंग को देख लिया होगा, पेंटिंग के बारे में तुझे सब पता होगा, ये कौन सा आर्ट है, कौन सा स्टाइल है, सब। पर क्या उस लोकेशन में जाकर, उस पेंटिंग की वहाँ जाकर तूने एक्सपीरियंस किया सीनरी को, महसूस किया उस चीज़ को? अब फ्रीडम इज़ स्केरी यार। फ्रीडम के साथ एक डरावना एलिमेंट यही जुड़ा होता है कि आपको चोट भी लग सकती है। आप पहाड़ों में जाते हो मज़े करने के लिए, आप पहाड़ों की हवा खाना चाहते हैं, नदियाँ देखना चाहते हैं, नेचर के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन डर ये भी होता है ना कि पहाड़ों से गिर ना जाए, चोट ना लग जाए हाइकिंग के वक्त। दोनों चांसेस हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके साथ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बुरी चीज़ों के डर से मैं अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से अपने आप को रोक लूँ। और जो विल होता है वो खुद को ऐसे ही कर रखा होता है, उसको लगता है मैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज ले लूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, एक्सपीरियंस नहीं करूँगा कुछ भी, मुझे नहीं करना कुछ एक्सपीरियंस। क्योंकि बाहर जाने का मतलब, एक्सपीरियंस करने का मतलब है डर, चोट, रिजेक्शन, पेन। सबसे बेस्ट है खुद को दूर रखो, खुद को कछुए की तरह एक शेल में कैद कर लो, छुपा लो, मत करो एक्सपीरियंस। फिर शॉन ये भी बताता है कि भाई इनपरफेक्शंस मेरी बीवी में भी थे, सब में होते हैं। अब जो विल होता है वो बताता है जो शॉन को कि मैं स्काइलर से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कहीं वो मुझे बोरिंग ना लगने लगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये तो बहाना है बस। असली डर तो उसको ये है कि कहीं ज़्यादा करीब आ गया मैं उसके
वो मेरी कमियां देख ले, वो मेरी वियर्डनेस को देख ले, मेरे इम्परफेक्शंस को देख ले, तो वो दूर हो जाएगी, मुझसे भाग जाएगी। वो डर तो रहता ही है। फिर शॉन उसको बताता है भाई यही वियर्डनेस और इम्परफेक्शंस और जो तेरा मैसीनेस है ना, इसी को तो एम्ब्रेस करना है। कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, बस तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होने चाहिए। वो बताता है शॉन कि किस तरीके से उसने एक बेसबॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम छोड़ा था जस्ट बिकॉज उसको डेट पे जाना था एक लड़की के साथ। वो दिखाता है कि कोई रिग्रेट नहीं होता है भाई, कोई रिग्रेट मत किया करते डिसीजन का। हो सकता है भाई मैं बेसबॉल गेम देखने जाता और मैं डेट पे नहीं जाता, तब भी कोई रिग्रेट नहीं करता, बस मैंने चूज़ किया, मेरे दिल ने जो मुझे कहा। वो बताता है कि कैसे इतने अच्छे पल उसने अपनी बीवी के साथ बिताए हैं, तो वो जो अच्छे पल हैं उसको याद करके वो खुश होता रहता है, ना कि इस बात पे रोता रहता है कि वो चली गई मुझे छोड़ के इस दुनिया से। तो वो धीरे धीरे विल को ये समझा रहा होता है कि भाई ये शेड्स हैं बस तेरी ज़िंदगी के, कभी खुशी कभी गम वाले। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस भी हैं, रिग्रेट्स भी हैं, जॉय भी है, मज़ा भी है, थ्रिल भी है, सब कुछ है, सबका मज़ा लेना। एक दो इमोशंस के डर के मारे तू सारे इमोशंस को ना कह रहा है। कैसे भाई, जिंदगी को हाँ कहना सीख और दिल को भी हाँ कहना सीख। दिल अगर कुछ कह रहा है तो उसको दबा मत। यहाँ पे एक चीज और है इस मूवी के अंदर इन सब चीजों के अलावा, कि जो प्रोफेसर होता है वो जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी सोसाइटी कहती है भाई तुझ में कुछ बात है, तू कुछ कर सकता है, तेरा ये टैलेंट बहुत कमाल का है, तेरे अंदर ये हुनर बहुत अच्छा है, कर कुछ। ऐसा लगता है जैसे कि वो डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए। अरे हाँ मुझे पता है मैं जीनियस हूँ, मैं हाँ मुझे पता है मेरे अंदर ये टैलेंट है, पर मेरी मर्जी ना मैं इसका कैसे यूज करता हूँ। तू कौन होता है भाई? प्रोफेसर वही कर रहा होता है, उसको लगता है भाई ये तो सालों में ऐसे जीनियस आते हैं, इसके नाम पे कितनी थ्योरीज बन सकती है, नाम कमा सकता है, नोबेल प्राइज जीत सकता है, भाई इसको सही ट्रैक पे लाना जरूरी है। लेकिन शॉन कहता है पागल है क्या, उसकी मर्जी ना, उसको करने देना, उसकी जिंदगी के साथ उसको जो करना है। उसका भी तो दिल है, उसके भी तो डिजायर है। तू कौन होता है? तू ये सोच रहा है वो तो बच्चा है, उसको नहीं पता अपने बारे में, जो कि इंडियन पेरेंट्स में होता है हमारे, है ना, कि इसको नहीं पता इसके लिए क्या सही है, इसकी बहू भी हम ला के देंगे और कौन सा बिस्किट खाएगा ये भी हम डिसाइड करेंगे। वही चीज़ हो रही होती है वहाँ पे। बट विल जो होता है, उसका दिल जो कहता है बाद में वो वही करता है। शॉन उसको वही सिखाता है कि अपनी दिल की सुन, तो वो स्काइलर के पीछे चला जाता है। हालांकि इंडियन पेरेंट्स कभी भी इस चीज़ को देखेंगे तो मन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक लड़की के चक्कर में करियर ख़राब कर लिया भाई, ये मूवी का ये नहीं है मैसेज। ये मूवी का मैसेज बस ये है कि दिल की सुनो। उसको पता होता है क्या चाहिए। जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो, जब आप कंफ्यूज हो रखे हो, एक बार ध्यान से उसको सुनने की कोशिश करो। और सही बताऊँ ये पोइटिक लगता है सुनने में कि दिल क्या कह रहा है, एक्चुअली में दिल कुछ नहीं कहता है। आपको पता होता है आपको क्या करना है। और अगर मान लो अपने डिसीजन ले भी लिया ना, मैं कह रहा हूँ, तो रिग्रेट मत करो। हाँ भाई ठीक है, लाइफ में कितना भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। ये डायलॉग सुना होगा आपने, ये जवानी है दीवानी का है शायद। इस मूवी के लास्ट का एक सीन है, बहुत खूबसूरत सीन है, जहाँ पर विल जो होता है वो रोके एकदम शॉन को गले लगा लेता है। शॉन जो होता है बार बार बोलता है कि भाई इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि होता ही है ना, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। उसको शैटर करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। पहले तो ट्रस्ट बिल्ड किया उसने, शॉन ने धीरे धीरे उसके साथ, ताकि भाई ट्रस्ट बिल्ड होगी तो ये मुझे अपने इमोशंस दिखा पाएगा, वरना दिखा नहीं पाते हैं लोग। और जब इमोशंस दिखाते हैं, जब वो सरफेस पे आते हैं, क्योंकि रिप्रेस्ड होते हैं सारे इमोशंस, तो उसको सरफेस पे लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जो थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं उनकी होती है टेक्निक्स वगैरह, उस पर नहीं जाऊँगा मैं। बट उस डिफेंस मैकेनिज्म को शटर करता है शॉन, ताकि भाई वो दिखा सके हाँ भाई मैं रो सकता हूँ, मुझ में है कमी, एक्सेप्ट कर लूँगा मैं, मेरे साथ जो पास्ट में हुआ ठीक है, लेकिन अब मैं ज़िंदगी को ना नहीं कहूँगा, अब मैं जीऊँगा अपने हिसाब से। इस मूवी का पूरा ओवरऑल मैसेज देखोगे ना, तो बस ये है कि ज़िंदगी को हाँ कहना सीखो, अपने दिल की सुनो, तुम्हारे पास्ट को डिसाइड मत करने दो डिसाइड कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तुम्हारे पास्ट में जैसे भी रिलेशनशिप रहे हैं ठीक है, रहने दो। और अपने इम्परफेक्शंस को, जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, जो कि सब में होती हैं, उसको एम्ब्रेस करना सीखो। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो मैं किसी मूवी, एनिमे, टीवी शो के ऊपर बात करूं तो बता सकते हो उसका नाम कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। बाय बाय।